नमस्कार दोस्तों। गोत्र में भाई होते हैं, ब्राह्मणों में प्रवर होते हैं। किसी भी ऋषि गोत्र में किसी में 3 प्रवर, किसी में 5 प्रवर, इस प्रकार प्रवरों का निर्णय किया गया है गोत्र संहिता के अंदर। ये जो प्रवर हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे वशिष्ठ है, वशिष्ठ में भी वृद्ध वशिष्ठ, प्रथम वशिष्ठ को वृद्ध वशिष्ठ कहा जाता है। इसके जो प्रवर हैं वशिष्ठ, वाष्टेय और पाराशर, तो ये जो 3 प्रवर हैं ये भाई हैं। यदि वशिष्ठ प्रवर का ब्राह्मण है वह पाराशर प्रवर में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भाई हो गए। माँ जाए भाई या बाप और बेटे, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई बेटा जो है वह अपनी मौसी से शादी नहीं कर सकता। इन्हें ही, ये जो प्रवर है, इन्हें संस्कृत भाषा में वाग भुक्त भी कहा जाता है। ऋषि मुनि थे, इन्होंने ये प्रथा निकाली थी कि भैया एक ही गोत्र में, एक ही प्रवर में और भाई में विवाह नहीं होना चाहिए। और इसका जो साइंस, वैज्ञानिक जो स्वरूप है, ये आज निकाला जा रहा है कि भैया एक ही यदि गोत्र में शादी होगी तो डीएनए एक ही रहेगा और वह वंश वृद्धि में रुकावट पैदा करेगा। हो सकता है कि पुत्र की प्राप्ति ना हो, या कन्या की संतति ना हो, या एक ही डीएनए होने के कारण वंश वृद्धि ना हो और वंश धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। ये प्राचीन समय था, जिसको आज बताने वाले मेरे हिसाब से कोई बिरले आदमी मिलते हैं, हजारों में कोई एक मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आप किस गोत्र में शादी ना करें। आज एक ही चीज़ रह गई है हमारे भारतवर्ष में कि जो गोत्र है, और वो गोत्र कैसे लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सनाढ़ी में एक गोत्र है अलवरिया। ये अलवर रियासत या अलवर जो जिला है, अब उसके रहने वाले जो हैं वो पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं। और उनसे पूछोगे कि जी आप, ये निकास भी हो जाएगा, निवास भी हो जाएगा कि आप कहाँ के हो, कि हम अलवरिया हैं। ऋषि गोत्र कौन सा है जी? वशिष्ठ है। तो वो वशिष्ठ को तो उठा करके बगल में रख देंगे और केवल अलवरिया को ले लेंगे। जी आपका अलवरिया शासन है, हम अलवरिया शासन में विवाह नहीं करेंगे। क्यों भैया? वशिष्ठ को क्यों उठा के रख दिया और अलवरिया को ले लिया कि भाई एक ही गाँव के हैं। जो शासन निकाला जाता है तो एक ही शासन में 20 ऋषि गोत्र हो जाते हैं और 20 ऋषि गोत्र में एक शासन हो जाता है। कहीं पर 4 गोत्र का मिलान किया जाता है, कहीं पर 3 गोत्र का मिलान किया जाता है, कहीं पर 2 गोत्र का, कहीं पर 1 गोत्र का। जो वंशानुगत परंपरा चली आ रही है उस पर किया जाता है। शास्त्र से केवल अनुमति ली जाती है कि ये क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवर प्रमुख लिखा है और प्रवर से ही गोत्र बना है तो गोत्र प्रमुख हो गया। उसके बाद में जो रिश्तेदारियां होती हैं कि भैया यहाँ तो हमने अपनी बहन को ब्याह रखा है, वहाँ हम अपने लड़के को नहीं ब्याहेंगे। यहाँ तो हमारी भुआ ब्याही है, वहाँ पर हम अपनी पोते को नहीं ब्याहेंगे। प्राचीन काल से चला आ रहा है। शास्त्र इनकी खंडन भी नहीं करता है और इनके साथ भी नहीं लगता है। केवल शास्त्र का मत दिया जाता है कि शास्त्र ये मत पर आधारित है। अब आप अपने स्वयं के दिमाग से सोचो।